टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। इसमें देखो मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चंस के थ्रू जो है एवरेज वेलोसिटी के हर एक अलग अलग टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसमें आपको एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, क्वेश्चन ये है कि ए से बी तक जो गाड़ी है उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ए से बी तक, चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। और b से c तक वेलोसिटी क्या है, v2, कांस्टेंट रह रही है, ये नहीं है कि बढ़ रही है घट रही है, b से c तक कांस्टेंट वैल्यू है वेलोसिटी की v2 और a से b तक क्या है, v1। और आपको गिवन है टाइम फ्रॉम a टू b इक्वल है टाइम फ्रॉम b टू c। ए से बी तक जो टाइम लग रहा है वो इक्वल है बी से सी तक। इससे यानी कि एक कंफर्म हो रहा है कि इस केस में यहाँ पे ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है बी से सी तक की डिस्टेंस के, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या इक्वल हो रहा है कि ए से बी तक की वेलोसिटी इक्वल है ए से बी तक कांस्टेंट वेलोसिटी है v1 और b से c तक कांस्टेंट वेलोसिटी है v2 और टाइम आपको इक्वल दे रखा है, ए से b तक जितना टाइम लगा है इक्वल है क्या b से c तक। पक्का यहाँ पे a से b तक की डिस्प्लेसमेंट अलग होगी b से c तक की, डिस्प्लेसमेंट दोनों की क्या होगी, अनइक्वल होगी, क्योंकि वेलोसिटी अनइक्वल है। टाइम अगर इक्वल है तो वेलोसिटी क्या जो डिस्प्लेसमेंट है वो पक्का क्या होगी, अनइक्वल होगी। यहाँ से यहाँ तक अलग डिस्प्लेसमेंट होगी और यहाँ से यहाँ तक अलग डिस्प्लेसमेंट होगी। क्यों? क्योंकि टाइम तो इक्वल है, वेलोसिटी भी क्या है, अनइक्वल है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट पक्का क्या होगी, अनइक्वल ही होगी। समझ आएगा? क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है और टाइम सेम लग रहा है, तो इसका मतलब पक्का डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी, ठीक है। अगर सेम होती तो पक्का v1 और v2 भी इक्वल होंगी। यहाँ पे अगर ये दोनों वेलोसिटी a से b तक की इक्वल दे रखी है b से c तक की और टाइम भी इक्वल है तो वेलोसिटी पक्का इक्वल होंगी अगर ऐसा गिवन है तो। बट यहाँ पे टाइम इक्वल है, वेलोसिटी अलग अलग है v1 और v2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, दोनों में अलग अलग ही होगी। ये बताना एवरेज वेलोसिटी क्या होगी a से लेके c तक। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है ना v1 है ना v2 है, इन दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस गाड़ी की वो बताना है आपको, ए से लेके बी तक की। देखो इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में एक ही मेन फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम, ठीक है। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगा है a से b तक और b से c तक भी टाइम कितना लगा है t, क्योंकि टाइम दोनों का इक्वल दे रखा है, a से b तक जो टाइम लगा है b से c तक वही टाइम लगा है, तो हमने क्या मान लिया, टाइम कितना लगा है यहाँ पे t और यहाँ पे भी कितना लगा है t टाइम लगा है। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी, s1 होगी, ये क्या होगी s2, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगी s1 और ये क्या होगी s2, ठीक है। ये हमने क्या कर ली, कंसीडर कर ली कि a से b तक डिस्प्लेसमेंट है s1 और b से c तक डिस्प्लेसमेंट क्या है s2 और a से b तक टाइम क्या है t1 और b से c तक टाइम भी क्या है t1 ही है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे s1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, v1 इंटू में t और s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v2 इंटू में t। क्योंकि ये हमें नहीं पता तो s1 और s2 की टर्म्स में हम आंसर नहीं दे सकते, तो यहाँ पे v1 इंटू में t प्लस v2 इंटू में t, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी s1 प्लस s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, ये क्या आ जाएगी आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना है यहाँ पे 2t, टोटल टाइम कितना है a से लेके c तक, a से b तक t और b से c तक कितना है t, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2t।
तो यहाँ से ऊपर से भी टी कॉमन ले लो और नीचे से भी टी कॉमन लो ऊपर, ये आ जाएगा v1 प्लस v2। टी आपने कॉमन ले लिया, इसमें भी टी था, इस इक्वेशन में भी क्या है टी है, तो टी आपने कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2t, टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास v1 प्लस v2 बाय में 2। ये है इसका शॉर्टकट कि अगर ये बोला गया है कि एक गाड़ी है जो पहले हाफ टाइम में v1 की स्पीड से है, नेक्स्ट हाफ टाइम में v2 की स्पीड है, यानी कि टाइम इक्वल दे रखा है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 प्लस v2 बाय 2। समझ में आ गया? श्योर? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसमें v1 प्लस v2 बाय 2। और इसका बेसिक तरीका यही रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम से टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो डिवाइड बाय टोटल टाइम। वहां से ये शॉर्टकट है कि अगर ये बोल दिया कि इस तरीके से आपको दे रखा है ए से बी तक टाइम इक्वल है, हाफ जो टाइम लगा है उसमें वेलोसिटी v1 है, नेक्स्ट हाफ टाइम में वेलोसिटी क्या है v2 है, एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगी ए से लेके सी तक, तो वो कितनी आ जाएगी v1 प्लस v2 बाय 2। इसमें कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट इक्वल है बी टू सी तक की। एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ए से बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है v1, बी से सी तक कांस्टेंट वेलोसिटी है v2, और आपको ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल दे रखी है बी से सी तक की डिस्प्लेसमेंट के। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ऑफ दिस जर्नी। यहीं बैठ जाओ आगे चेयर पे। हाँ नहीं यहीं सीधे होके बैठ जाओ, नोटबुक निकालो। देखो इसमें ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट इक्वल है बी से सी तक की, तो यहाँ से ए से बी तक आप डिस्प्लेसमेंट मान लो s और बी से सी तक भी कितनी मान लो s, दोनों इक्वल दे रखे हैं तो एस एस मान सकते हो आप। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2s है, यहाँ से ए से लेके सी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2s, तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2s। और टाइम कितना लग जाएगा ए से बी तक टाइम मान लो t1 है और बी से सी तक टाइम कितना है t2, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा t1 प्लस t2। आप t1 को क्या लिख सकते हैं s बाय में v1 और t2 को आप लिख सकते हो s बाय में v2। ठीक है, ये लिख सकते हैं t1 क्या आ जाएगा s बाय v1 और t2 क्या आ जाएगा s बाय v2। जो हमें गिवन होता है उन्हीं की टर्म्स में हमें लिखना पड़ता है, जो हमें गिवन ही नहीं है, टाइम इसमें हमें गिवन ही नहीं है, तो उस केस में t1 और t2 की टर्म्स में आंसर नहीं दे सकते आप। तो यहाँ पे t1 को क्या लिख सकते हो s बाय v1 और t2 के क्या लिख सकते हो s बाय में v2। तो यहाँ से 2s डिवाइड बाय में t1 की वैल्यू पुट कर दो s बाय v1 प्लस t2 की वैल्यू s बाय में v1 प्लस s बाय में v2। ठीक है, अब यहाँ से आप 2s डिवाइड बाय में s कॉमन ले लो, s कॉमन ले लिया जाएगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। यहाँ तक समझ आ गया।
एस आपने इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2, तो एस एस कैंसिल, तो आ जाएगा 2 बाय में 1/v1 प्लस 1/v2। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, नीचे वाली टर्म्स को देखो, बस नीचे वाली टर्म्स में क्या 1/v1 प्लस 1/v2, ऊपर 2 एज इट इज रखो, यहाँ पे एलसीएम ले लो v1 और v2, v1 इंटू में v2, तो यहाँ क्या आ जाएगा v2 प्लस v1, इसमें आपने एलसीएम ले लिया v1 v2, तो क्या आ जाएगा v2 प्लस v1। अब इस ये वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाइए, तो ये क्या आ जाएगी 2v1 v2 डिवाइड बाय में v1 प्लस v2। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए टू सी। दोबारा एक्सप्लेन करना है या समझ आ गया, समझ आ गया आपको? श्योर? कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? तो यानी कि अगर ये कह दिया कि अगर टोटल जर्नी ऑफ टाइम को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एवरेज वेलोसिटी होगी v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जर्नी को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 2v1 v2 डिवाइड बाय में v1 प्लस v2। ठीक है, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो एवरेज वेलोसिटी होगी 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। अगर टोटल टाइम ऑफ जर्नी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 प्लस v2 डिवाइड बाय में 2। ठीक है, नोट करके लिख लो चाहिए इस बात को। इफ टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, if total time of journey is divided into 2 equal parts, then average velocity equal to v1 plus v2 by में 2 ये आ जाएगी। और टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जर्नी इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। नेक्स्ट आपको लिखना है इफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जर्नी is divided into 2 equal parts, then average velocity equal to 2v1 v2 divided by v1 plus v2। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन करिए दे ये नोट हो गया? इसका आंसर था इसमें क्या बोला गया, टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ ए बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि टोटल टाइम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में। बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट टाइम इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट 20 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट हाफ टाइम। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एवरेज जो होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास v1 प्लस v2 बाय 2, ये लगा दोगे। अगर टोटल जो जर्नी है उसको 2 इक्वल टाइम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्लस v2 बाय 2। तो v1 दे रखी है आपको 10, v2 कितनी दे रखी है 15 डिवाइड बाय में 2 सॉरी 20 कितनी आ जाएगी 30 डिवाइड बाय 2 15 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि टोटल टाइमों में अगर एक ही आंसर हमें देना, 2 आंसर तो दे दिए कि पहले हाफ टाइम में 10 थी, नेक्स्ट हाफ टाइम में 20 थी। अगर ये पूछा कि पूरे ही टाइम ऑफ जर्नी में एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी तो आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ना 10 ना 20। इन दोनों 10 और 20 का एवरेज जो है वो कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे समझ।
नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, ए बॉडी ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एंड मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, यानी कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 डिवाइड बाय में v1 प्लस v2, तो आ जाएगी 2 इंटू में v1 दे रखा आपको 10, v2 दे रखा है 20 डिवाइड बाय में 10 प्लस 20, 400 डिवाइड बाय में 30, कितना आंसर आ गया 40/3 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ जाएगा आपके पास 40/3 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ, नेक्स्ट कर दो। ए से बी तक कांस्टेंट वेलोसिटी है v1, बी से सी तक कांस्टेंट वेलोसिटी है v2 और सी से डी तक कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है v3। आपको गिवन है टाइम फ्रॉम ए टू बी इक्वल है टाइम बी टू सी इक्वल है टाइम सी टू डी। एवरेज वेलोसिटी बता दो क्या होगी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी। होल जर्नी में एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी, 3 वेलोसिटी दे रखे हैं, ए से बी तक v1 है, बी से सी तक v2 कांस्टेंट वेलोसिटी और सी से डी तक कांस्टेंट वेलोसिटी है v3। आपको टाइम इक्वल दे रखा है, ए से बी तक का टाइम इक्वल है बी से सी तक के टाइम को और इक्वल है सी से डी तक का टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल होल जर्नी ऑफ द मोशन। हो गया, क्या आ गया आंसर, देखो इसमें टाइम इक्वल दे रखा है आपको, ए से बी तक का टाइम मान लो t है, बी से सी तक भी टाइम क्या होगा t और सी से डी तक भी टाइम कितना होगा t। ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लो s1, बी से सी तक s2 और सी से डी तक s3, क्योंकि अलग अलग होगी पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे S1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी V1 इंटू टी, S1 की वैल्यू V1 इंटू टी, S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी V2 इंटू में टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वेलोसिटी इंटू टाइम करते हैं हम, और C से D तक कितनी आ जाएगी V3 इंटू में टी। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो V एवरेज तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, बाय में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी S1 प्लस S2 प्लस S3। तो यहाँ पे S1 की वैल्यू है V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू में टी प्लस V3 इंटू में टी, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3t डिवाइड बाय में 3t, ऊपर से t कॉमन ले लो, यह आ जाएगा आपके पास t कॉमन ले लो V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय में 3t, t से t कैंसिल, आंसर आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय में 3। दिस इज द आंसर। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय में 3। अगर
कितने भी पार्ट्स कर रहे हो, मान लो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टाइम को, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइड बाय में 4। ठीक है, ये पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था टाइम को, टोटल टाइम को, तो एवरेज वेलोसिटी थी v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टाइम को, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइड बाय 4। 5 में कर दिया तो डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, b वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइड बाय में 5। समझ में आ गया? नोट हो गया था या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। आपको गिवन है ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट इक्वल है बी टू सी इक्वल है सी टू डी। डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, ए से बी तक एस है, मान लो बी से सी तक भी कितनी है एस, और सी से डी तक भी क्या है एस है। आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, क्या होगी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी। बता दो इसमें। कांस्टेंट वेलोसिटी ए से बी तक v1 दे रखी है, बी से सी तक v2 और सी से डी तक क्या दे रखी है v3, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है ए से बी तक, बी से सी तक इक्वल है सी से डी तक, एस एस एस। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ए से लेके डी तक? हो गया क्या आंसर? पता था मुझे। हो गया? थ्री v1 v2 v3 तो 2v1 v2 v3 डिवाइड बाय में v1 प्लस v2 प्लस v3। गलत है। देखो इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1, यहाँ से यहाँ तक t2 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा t3। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 3s। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए से डी तक 3s डिवाइड बाय में टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी s बाय v1, t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी s बाय v1, s बाय में v1 प्लस t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी s बाय में v2 प्लस t3 की वैल्यू क्या हो जाएगी s बाय में v3। तो 3s डिवाइड बाय में s कॉमन ले लो, 1 बाय में v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3, एस से एस कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय में 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3। अब इनका एलसीएम लोगे v1 v2 और v3, एलसीएम ले लो इसमें। एलसीएम अगर लोगे तो ये क्या आ जाएगा v1 v2 v3, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा v2 v3। यहाँ पे v1 एलसीएम लोगे तो पहले इससे डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा v2 v3, तो आएगा इसके मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो v2 v3, तो आ जाएगा v2 v3 प्लस यहाँ पे v2 है तो इसमें से v2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा v1 v3, और यहाँ पे v3 है तो इस इक्वेशन में v3 कैंसिल कर दो, आ जाएगा v1 v2। यहाँ तक समझ आया एलसीएम कैसे लिया? देखो यहाँ पे कितना है v1 v2 v3, एलसीएम ले लिया हमने तीनों का, ये पूरी इक्वेशन थी, इसमें एलसीएम ले लिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देना एलसीएम, ये वाला ले रखा हमें v1 v2 v3, तो पहले जो डिनोमिनेटर में है उससे डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को,
यानी कि इसमें इसको सोल्व करना है तो v1 v2 v3 डिवाइड बाय क्या कर दो जो यहाँ पे लिखा है v1, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, v2 v3 बच गया, और जो ऊपर लिखा है न्यूमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा v2 v3, तो यहाँ पे लिख दिया v2 v3। सेम इससे करेंगे तो एलसीएम ये ले रखा है इस इक्वेशन का, तो इससे डिवाइड करोगे, इस इक्वेशन को v2 से डिवाइड करोगे तो v2 कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा v1 v3। सेम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा v1 v2, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा v1 v2। आ गया समझ? अब आंसर कितना आ जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइड बाय में v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, दिस इज द आंसर। ये आंसर आएगा इसका। आगे समझ? इसमें सेम टाइम की तरह नहीं है, पहले वाले में जब दो इक्वल में थे तो ये था 2v1 v2 v1 प्लस v2, ये आंसर था, तो ऐसा मत करना 3v1 v2 v3, ऊपर तो पक्का मैं मानती हूँ यही आएगा बट नीचे ये आएगा, ठीक है। पहले दो की मल्टीप्लाई v2 v3 v1 v3 और v1 v2, अगर 4 होंगे तो उसी तरीके से फिर 3 का पेयर बनेगा। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो पक्का कितना 3 का पेयर बनेगा। मान लो v1 v2 v3 v4 दे रखा है तो पहले आएगा यहाँ पे v2 v3 v4, फिर आ जाएगा आपके पास v1 v3 v4, फिर आएगा आपके पास v1 v2 v3, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? श्योर? कोई डाउट? अगर 4 में अगर डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आएगा इसमें 4v1 v2 v3 v4 डिवाइड बाय में पहले इन तीनों को लिख दो v2 v3 v4, फिर इन इसको छोड़ दो, सेकंड नंबर को ये लिख दो v1 v3 v4, फिर थर्ड नंबर को छोड़ दो v1 v2 v4, और फिर फोर्थ नंबर को छोड़ दो v1 v2 v3 डिवाइड बाय में v1 प्लस v2 प्लस सॉरी इतना ही आ जाएगा बस, ये तो हम ऊपर लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? ये समझ में आया आपको? श्योर? मतलब इस तरीके से लिखना है, 4 पेयर है ना, देखो 4 पेयर है ना, इसमें 4 वेलोसिटी है ना v1 v2 v3, पहले फर्स्ट वेलोसिटी को काट दो, यहाँ पे तीनों लिख दो v2 v3 v4, ठीक है। फिर दोबारा से जो तो 4 ही है, फिर सेकंड को काट दो, फिर लिख दो v1 v3 v4, फिर थर्ड को काट दो, बाकी 3 लिख दो, फिर फोर्थ को काट दो, बाकी 3 लिख दो, ठीक है। इसी तरीके से अगर 5 होंगी तो पहले फर्स्ट को काट दो, बाकी 3 लिख दो, फिर सेकंड को काट दो, बाकी 4 लिख दो, फिर थर्ड को काट दो, बाकी 4 लिख दो, फोर्थ को काट दो, बाकी 4 लिख दो, फिफ्थ को काट दो, बाकी 4 लिख दो, ठीक है। और ऊपर सभी का क्या कर दो 4 इंटू में जितनी भी वेलोसिटी है 4 थी तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 है तो 5 मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया यहाँ तक? एक क्वेश्चन कर दो। इसमें आपको गिवन है ए से बी तक वेलोसिटी दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड, बी से सी तक वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, सी से डी तक वेलोसिटी दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड, और आपको गिवन है ए से बी तक का टाइम इक्वल है बी से डी तक के टाइम के। और दूसरी बात आपको गिवन है एस ए बी से सी तक की जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल है सी से डी तक की डिस्प्लेसमेंट के। एवरेज वेलोसिटी बतानी है इस होल जर्नी की क्या होगी। ये दोनों बातें आपको गिवन है और वेलोसिटीज आपको गिवन है। एवरेज वेलोसिटी बता दो बी ए से लेके डी तक क्या होगी। थ्री मतलब 3 मीटर पर सेकेंड 16/3। देखो इस क्वेश्चन में
पहले इसने क्या रखा है कि ए से बी तक का टाइम इक्वल है बी से डी तक के टाइम के, और दूसरी बात कह रही है कि बी से सी तक की डिस्प्लेसमेंट इक्वल है सी से डी तक की डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक भी एस होगी और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी एस। तो पहले आप क्या लगा दोगे कि यहाँ से यहाँ तक बी से डी तक सोचो बस। इसको अगर आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम से करने लगे तो बहुत लंबा टाइम, बहुत ज़्यादा लगेगा और बहुत लंबा होगा। तो अभी जो पढ़ाया था उसके आधार पे करो कि बी से सी तक और सी से डी तक डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी बी टू डी क्या आंसर लगाएंगे 2v1 v2 डिवाइड बाय में क्या करोगे v1 प्लस v2, ठीक है। तो 2 इंटू में v1 की वैल्यू कितनी है 2, v2 की वैल्यू है 6 डिवाइड बाय में 6 प्लस 2 24 डिवाइड बाय 8 कितना आ जाएगा आंसर 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब एक नया क्वेश्चन बन गया। अब नए तरीके से सोचो, ये ए पॉइंट है, ये बी और ये सोचो डी। ए से बी तक वेलोसिटी दे रखी है आपको 8 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड, और बी से डी तक आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली कितनी 3 मीटर पर सेकेंड। अब बी से सी पॉइंट को भूल जाओ बहन, नहीं है, बी से डी तक आप एवरेज वेलोसिटी निकाल चुके, कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी वेलोसिटी होगी इसकी 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसने ये गिवन दे रखा है ए से बी तक का टाइम इक्वल है बी से डी तक के टाइम में, ये गिवन है ये बात। तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v1 प्लस v2 बाय में 2। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू कितनी है 8, v2 की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाय में 2, तो कितना आ जाएगा 11/2 यानी कि 5.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? इसको दो तरीके से सोचना है। पहले जो गिवन है यानी कि पहले बी से सी तक इक्वल था, सी से डी तक का डिस्प्लेसमेंट इक्वल थी, तो पहले क्या लगेगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट वाला टाइम 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। फिर हमारे पास बी से डी तक एक कॉमन वेलोसिटी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी बात हमें गिवन थी कि टाइम भी इक्वल है, ए से बी तक का टाइम इक्वल है बी से डी तक के टाइम में, तो हमने क्या लगा दिया v1 प्लस v2 बाय 2। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि होल जर्नी में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 5.5 मीटर पर सेकेंड। अगर बी से डी तक एवरेज वेलोसिटी पूछता तो आंसर आता 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो नोट। क्वेश्चन कर ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट इक्वल है बी से डी तक की, और अब की बार बी से सी तक टाइम और सी से डी तक का टाइम इक्वल है। उसमें अलग था, उसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वल थी, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या कर दिया टाइम। टाइम इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इक्वल है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे t1 लगा है तो यहाँ पे भी कितना लगा है t1, और a से b तक जितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है b से d तक भी उतनी की है। यानी कि a से d तक अगर s है तो b से d तक भी कितनी है s। एवरेज वेलोसिटी बतानी है होल जर्नी की क्या होगी। हो गया?
इसमें देखो पहले B से D तक एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, B से D तक क्या निकाल लो, एवरेज वेलोसिटी। तो टाइम इक्वल दे रखा है आपको, तो B to D टाइम इक्वल दे रखा है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा दो V1 प्लस V2 बाय में 2, तो V1 है 2 प्लस V2 है 6 डिवाइड बाय में 2, तो 8 डिवाइड बाय 2 कितना जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि नए तरीके से ये ए पॉइंट है, ये मान लो बी और ये क्या है डी, ए से बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है आपको 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड, और बी से डी तक जो एवरेज वेलोसिटी वो कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, तो बी से डी तक एवरेज वेलोसिटी आ गई आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को बताओ यहाँ से ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट इक्वल दे रखी है बी से डी तक की डिस्प्लेसमेंट के, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे 2v1 v2 डिवाइड बाय में v1 प्लस v2, 2 इंटू में v1 की वैल्यू 8 v2 की वैल्यू 4 डिवाइड बाय में v1 प्लस v2 8 प्लस 4, आ जाएगा 16 बाय में 3 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा इसका 16 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कुछ पूछना है? श्योर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। तीन पार्ट है इसी क्वेश्चन के। देखो ये मैं कह रही हूँ, ए स्टूडेंट ट्रैवल फ्रॉम होम टू स्कूल विच इज एट 2 किलोमीटर फ्रॉम होम, यानी कि होम और स्कूल के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा आपको 2 किलोमीटर, और वो होम से स्कूल जा रहा है कितने की स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फाइंडिंग स्कूल क्लोज ही रिटर्न बैक्स, यानी कि उसने देखा कि स्कूल बंद है तो वो दोबारा से वापस आ गया कितने की स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये बताना है आपको एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी जीरो, पहली जीरो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 60 मिनट तक। पहला पार्ट ये है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 16 मिनट में क्या होगी, और एवरेज स्पीड बतानी है 0 से 90 मिनट्स में। ठीक है, देखो इसमें यानी कि इसमें क्या कहा गया कि होम और स्कूल, ठीक है, इनके बीच का जो गैप दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 2 किलोमीटर, और जाने जब वो घर से स्कूल गया तो कितने की स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और खुश हो गया बाद में कितने की स्पीड से आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आने की स्पीड कितनी है इसकी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये बताने की पहली 60 सेकेंड में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। पहले इस केस में टाइम, जाने की जर्नी में टाइम देखो उसको कितना टाइम लगा, होम टू स्कूल कितना टाइम लगा, पहले वो निकालो। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। ठीक है, अब पहली जाने का टाइम देखो, होम टू स्कूल कितना टाइम लगा उसको ये देखना है, तो टाइम अगर निकालना है कितना आ जाएगा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी कर देंगे होम टू स्कूल, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस थी 2 किलोमीटर, टाइम वेलोसिटी कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 1 आवर यानी कि 60 मिनट। जाने के टाइम में होम से स्कूल कितना टाइम लग रहा है उसको 60 मिनट, डिस्टेंस बाय में क्या कर दोगे वेलोसिटी, तो डिस्टेंस थी 2 किलोमीटर, वेलोसिटी थी उसकी जाने की 2 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर आ गया आपके पास 1 आवर यानी कि 16 मिनट। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास, टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर एवरेज, और टाइम कितना है 60 मिनट यानी कि 1 आवर है, तो 2 ही आ जाएगी। इसका आंसर तो क्या रहेगा 2 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो जो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी वही उसकी एवरेज स्पीड भी होगी, और वही उसकी क्या होगी एवरेज वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, अगर ये बोल दिया क्वेश्चन में कि कोई भी पर्सन या कोई गाड़ी जो है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है
और उसकी एवरेज वेलोसिटी पूछी है या एवरेज स्पीड पूछी है, तो जो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है वही क्या होगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी। तो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी थी, 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड भी कितनी आ जाएगी उसकी, 2 किलोमीटर पर आवर ही। और निकाल भी सकते हो, टोटल डिस्टेंस 2 थी और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, 1 आवर, तो कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। कितने आ गए, 2 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर ही आ जाएगा। और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। अगर क्वेश्चन में, इसने क्वेश्चन में बोला था विद ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, होम से स्कूल कितने की स्पीड से, चेंज नहीं हो रही थी बीच में, तो कितने से जा रहा था, 2 किलोमीटर पर आवर से ही गया। ये तो है नहीं कि आधे रास्ते उसकी ये स्पीड थी, आधे रास्ते ये थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्पीड थी 2 की, तो इसकी एवरेज स्पीड भी क्या होगी, 2 ही होगी, और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, 2। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया गाड़ी जो है एक ही स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, या कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी दे रखी है आपको, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया, तो वही आंसर आ जाएंगे जो उसकी कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट स्पीड 2 थी होम से लेके स्कूल तक, तो इसका आंसर एवरेज स्पीड भी 2 ही होगी और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, 2 ही होगी। चाहे वो एक डायरेक्शन में मूव करे, चाहे वो रिटर्न बैक भी आए, अगर सेम स्पीड से आ रहा है तो। ठीक है, अब इसमें पूछा एवरेज स्पीड 0 to 90, पहली 19 मिनट्स में एवरेज स्पीड पूछी है। तो अब देखो, जाने का टाइम तो उसको 60 लगा, आने का टाइम निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि 90 मिनट्स के लिए पूछा है, तो आने का टाइम निकालो रिटर्न जर्नी में, यानी कि स्कूल टू होम, जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो कम ज़्यादा नहीं हुई, तो डिस्टेंस 2 डिवाइड बाय में स्पीड उसकी कितनी होगी, 4, तो कितना आ जाएगा 1/2 आवर, यानी कि 30 मिनट्स। कितनी लग जाएंगे उसको, 30 मिनट्स। हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स, क्योंकि 90 मिनट्स में अगर पूछा है तो हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, कितना आ गया 30 मिनट्स। तो अब इसने एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड जो आएगी, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली, जाने में 2 और आने में 2, क्योंकि 30 मिनट्स में वो वापस यहीं आ जाएगा, तो 60 + 30 टोटल कितना हो गया 90 मिनट। तो 90 मिनट्स में वो दोबारा से क्या होगा, घर पे ही होगा। तो जाने में 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है, आने में भी कितनी किया है 2 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ गया आपके पास 4 किलोमीटर। और टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, पहले 1 आवर और अब कितना लग रहा है हाफ आवर, तो टोटल कितना हो गया 1 + 1/2 करो, 3/2 आवर। कितना लगा उसको 3/2 आवर, क्योंकि आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में है, तो आप मिनट्स में पुट नहीं कर सकते, टाइम को आवर में ही पुट करोगे। तो कितना आ जाएगा 3/2 पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/3। आंसर कितना है इसका 8/3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी 90 मिनट्स में 8/3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जाने में अलग थी। अब देखो, इसमें जाने में 2 थी, आने में 4 थी, तो इसलिए आंसर क्या है इसका, ना 2 ली ना 4, एवरेज क्या उनकी 8/3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई ये क्वेश्चन? कुछ पूछना इस क्वेश्चन में? श्योर? दोबारा देख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। भैया एक क्वेश्चन इसमें बता, उसी क्वेश्चन के नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं ये। टोटल उस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, 3 पार्ट्स पहले क्वेश्चन में थे, नेक्स्ट 3 पार्ट हैं। देखो, इसमें एवरेज वेलोसिटी तो 0 आ जाएगी, क्योंकि जहां से वो चला था वहीं पे वापस आ गया 90 मिनट्स में। अभी क्या था, हमने यहाँ से गया था, ऐसे ही वापस यहीं पे आ गया 90 मिनट्स में। तो पिछले क्वेश्चन में किया था कि उसको
इस क्वेश्चन में हमने देखा था जाने में 60 मिनट लगे थे, आने में 30, तो टोटल वहीं पे जहां से चला था वहीं पे अगर आ गया तो उस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी आपके पास, 0, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम आपको 3/2 आवर लग रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी पहले 90 मिनट्स में की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा गैप होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का, तो ये जहाँ पे इनिशियली था फाइनली भी वहीं आ गया, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा 0। अगर ये बोल दिया कि घूम के कितने भी, अगर मान लो ये बोला है कि एक सर्कल है, पर्सन यहाँ से चला घूम के यहीं पे 4 चक्कर लगा के जहाँ से चला था वहीं आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो आंसर आएगा 0, क्योंकि जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, चाहे वो कितने भी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, पहले 90 मिनट्स के लिए 0। अब पूछा है 0 to 75 मिनट्स के लिए, हमें ये पता है कि होम टू स्कूल जो है टाइम कितना लग रहा है, 60 मिनट, और स्कूल टू होम टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 30 मिनट। तो यानी कि 60 मिनट्स में तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, और अगली 30 मिनट में यहाँ से यहाँ तक गया, तो अगली जब आ रहा था स्कूल से घर, तो 15 मिनट्स में कहीं बीच में कहीं होगा कि नहीं, क्योंकि 30 मिनट लग रहे हैं टोटल स्कूल से घर के लिए, तो 15 मिनट्स में यहाँ बीच में कहीं होगा, यानी कि ये भी 1 किलोमीटर होगी और ये भी कितनी होगी, 1 किलोमीटर। ये बात समझ आई कि नहीं, कि 15 मिनट्स में ये बीच में होगा स्कूल और घर के कहीं, यानी कि टोटल 30 लगी है, स्पीड कांस्टेंट है 4 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उस केस में पक्का स्कूल से घर तक टोटल 2 किलोमीटर है, तो 15 मिनट बाद ये क्या होगा, ठीक बीच में होगा, यानी कि यहाँ से ये ठीक बीच में यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मान लो सी पॉइंट है, एस स्कूल से लेके सी पॉइंट तक 1 किलोमीटर होगा, और इस सी पॉइंट से घर तक भी कितना होगा, 1 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड जो आएगी, एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास, टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, पहले 75 मिनट्स में 60 मिनट्स में 2 किलोमीटर, और अगली 15 मिनट्स में 1 किलोमीटर, तो टोटल कितनी होगी, 3 किलोमीटर। यानी कि पहले यहाँ से गया, ऐसे चला 2 किलोमीटर ट्रैवल करी, फिर यहाँ तक आया 1 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, 3। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 डिवाइड बाय में टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक 1 आवर, और फिर यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट्स, 15 मिनट्स को लिखते हैं 1/4 आवर, 1/4। अगर 15 मिनट्स को आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 1/4, कितना आ जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे 1 + 1/4 करो, कितना आ जाएगा, 5/4 आवर। अगर 75 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 5/4। ठीक है, क्योंकि करके देख लो, 16 डिवाइड बाय में 15 मिनट करो, कितना आएगा, 1/4 आवर ही आएगा। ठीक है, 1 घंटे में 16 मिनट है, तो 15 यानी कि 1 आवर में 16 मिनट हैं, तो 1/4 आवर में कितनी होंगी, पक्का 15 मिनट ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो आएगी, टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो टोटल टाइम कितना लगा है, 5/4, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12/5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12/5 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज वेलोसिटी पूछिए, क्या पूछिए आपसे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए यहाँ पे ये घर था, स्कूल पहले तो गया और जाके बीच में यहीं यहाँ कहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो ये वाली होगी, क्या होगी, ये बस फाइनल पोजीशन ये यहाँ पे था और इनिशियली यहाँ पे था, तो उनके बीच का गैप यही लोगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो क्योंकि फाइनली वो बीच में है स्कूल और घर के, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 1 किलोमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय में टोटल डिस्प्लेसमेंट है 1, और टाइम कितना लगेगा उसको, 5/4 ही, तो कितनी आ जाएगी, 4/5 किलोमीटर पर आवर, 0.8 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन समझ आया, श्योर? किसी को कुछ पूछना है इसमें, एक और कर दो, कोई नहीं, ये क्वेश्चन फिर घर से कर लेना आप, कोई डाउट तो दोबारा से पूछ लेना। इस डीपीपी में कोई भी डाउट हो तो कल पहले पूछ लेना आते ही, ठीक है।